चलो, दिस इज लेक्चर नंबर 1 ऑफ द बायनोमियल थ्योरम फॉर द बैच 2023। सेकेंड टाइम, पहली बार हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। बीटी का फुल फॉर्म ही होता है बायनोमियल थ्योरम। बचपन में 5th 6th 7th 7th में जो भी था, तुम लोगों ने सीखा होगा पैस्कल्स ट्रायंगल्स। पैस्कल्स ट्रायंगल क्या होता है? यहाँ पे 1 1 एडिशन करते जाओ, ऐसे बढ़ता है, पास पीरियड में बनता है 1 2 1, और खींचो इसको, ये बनता है 1 3 3 1, और खींचो इसको, ये बनेगा 1 4 6 4 1, और खींचो। खींचना मतलब क्या कर रहा हूं मैं? इन दोनों का एडिशन करवा रहा हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख रहा हूं एडिशन को। लाइकली इनके एडिशन यहां, इनके एडिशन यहां, इनके एडिशन, इनकी मतलब किसकी? इन दोनों की, इन दोनों की और इन दोनों की। वैसे ही अगर मेरे को यहां लिखना है, ये रहा मेरा 1, ये रहा मेरा 5, ये 10, ये 10, ये 5, ये 1, ऐसा जा रहा है ये पूरा। ये क्या है? ये पास्कल्स ट्रायंगल है, जो तुम लोग आई गेस 5th या 6th स्टैंडर्ड में सीखे होंगे, जो कभी यूज होता नहीं है। हाँ, कुछ लोग हैं जो बच्चों को ऐसे सिखाते हैं इसको यूज करना, लेकिन टाइम खाऊ है। इसका मतलब क्या है? ये यूज किस लिए होता है? ये यूज होता है पावर के एक्सपांशंस में। लाइक a प्लस बी का पावर 4th निकालना है, हमको फॉर्मूला पता नहीं है इसका, हमको तो 2 तक पता है, 3 बड़ी मुश्किल से याद आता है हमको, a प्लस बी का होल क्यूब। लाइक ये ऐसा कभी कभार पता नहीं चलता कोएफिशिएंट क्या है, तो ये कोएफिशिएंट पास्कल्स देता है ये वाला। अगर यहां से स्टार्ट होता है ये पूरा, ये स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, ये क्यूब का है, ये 4th पावर का है, ये 5th पावर का है। अगर तुमको 6 निकालना है, कोई ना, यहाँ पे 1 लिखो, ये 6 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 15 है, ये 6 है, ये 1 है। कैसे लाया? उसको चेपा, चेपा मतलब कॉपी पेस्ट करवाया। फिर उन दोनों में क्या करना है? इन दोनों के एडिशन करवाओ, आ गया 6। इन दोनों के एडिशन करवाओ, आ गया 15। इन दोनों के एडिशन करवाओ, आ गया 20, एंड सो ऑन। अब ये यूज कैसे करना है फिर? ये तो कोएफिशिएंट थे सर, लेकिन यूज कैसे करते इन कोएफिशिएंट को? तो कोएफिशिएंट को यूज करने का तरीका देखना। जो पहले जो भी यहाँ पे नंबर्स है या व्हाटएवर द वेरिएबल्स आर, उनको पूरा पावर मिलता है, पहली चीज। मतलब अगर मैं यहाँ पे 4th पावर की बात कर रहा हूं, दोनों को भी 4th पावर मिलेगा, पहला और लास्ट का पावर 4th रहेगा। ठीक है, पहला और लास्ट का पावर 4th है, तो ये ऐसा बन जाता है। देखना, इसको मैं करके दिखाता हूं, फिर 6 तुमसे करवाता हूं। ये रहा तुम्हारा a का पावर 4th, यहां पे देखना a का पावर 4th, और ये रहा तुम्हारा b का पावर 4th। बीच में बस भरते जाना है तुम लोगों ने। ये 4th और 4th, पहली चीज a प्लस बी का 4th पावर ये वाला देने वाला है। दिस इज इट। तो ये जो दिख रहा है, वनकर साहब जरा माइक बंद कर देना अपना। ये 1 है, ये 1 है, दोनों के लिए 1 1 जाएगा यहां पे। और ये 1 1 जाने के बाद हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं यहां पे। देखो 1 के बाद कौन है? 4 है, तो यहां पे 4 ले लो, आ गया 4। अब इसका पावर घटाना है और b का पावर बढ़ाना है। यहां पे a का पावर 4 था, उसका पावर घटाओ, वो बन गया तुम्हारा a क्यूब। b का पावर बढ़ाओ, देखो बढ़ गया b। यहां पे b रेस टू 0 था, वो बन गया b, और बढ़ाओ, ये बन गया तुम्हारा 4 के बाद कौन है? ये रहा 4 के बाद 6। उठाओ उसको, 6 a को घटाओ, b को बढ़ाओ, फिर से एक बार 6 के बाद कौन है? ये 6 के बाद तुम्हारा 4 है, तो ये आया तुम्हारा +4। a को घटाओ, b को बढ़ाओ, और ये आ गया तुम्हारा b टू द पावर 4। ऐसे होते हैं एक्सपांशन, ऐसे होते थे एक्सपांशन जब तुम स्कूल्स में थे। अगर मुझको बोला गया है सर 6 पावर बताओ, तो ये रहा 6 पावर के कोएफिशिएंट्स। खोलेंगे कैसे फिर? ये रहा a रेस टू 6 प्लस 6a टू द पावर 5b प्लस 15a टू द पावर 4b प्लस 20a टू द पावर 3b, आई मीन b स्क्वायर, ये b क्यूब बनेगा, प्लस 15a का स्क्वायर b रेस टू 4 प्लस 6a इंटू b रेस टू 5 प्लस b रेस टू 6। भाइयों और बहनों, ये रहा तुम्हारा एक्सपांशन। कैसे लाया? देखो, पहला और लास्ट वाला कोएफिशिएंट तो 1 होता है, उसके बाद तो कोएफिशिएंट झड़ी लगती है। देखो 6 15 20 15 6 आया, उसके बाद यहां पे 6th पावर तक घटाओ, 5th, फिर 4th, फिर 3rd, फिर 2nd, फिर सिंगल, फिर 0। a को घटाया, लाइकली b को बढ़ाओ, यहां पे b रेस टू 0 था, तो b का 1, b का 2, b का 3, b का 4 5 एंड 6।
ऐसे होता है एक्सपांशन। ये तो ठीक था सर, थे तक तो मैं लिख भी सकता था, लेकिन अगर किसी ने बताया मुझको a प्लस बी का पावर 50 बता दे भैया, अब तो पेज ही नहीं पूरेगा, इतना बड़ा लिखना पड़ेगा। एक बात देखना, ये स्क्वायर का पार्ट है, देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जब भी ब्रैकेट का पावर 2 होता है तो एक्सपांशन में 3 टर्म खुलती है। देखो अगर एक्सपांशन में 3 पावर है तो फोर्थ टर्म खुलती है, मीन 4 टर्म खुलती है। अगर एक्सपांशन में 5 है तो 6 टर्म खुलती है। एक्सपांशन में 6 है, पावर में अगर 6 है तो कितनी टर्म खुल रही है, देखो 7 टर्म खुल रही है। अगर किसी भी एक्सपांशन में यहां पे अगर एंड रहा तो एक्सपांशन में नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो होती है n+1। देखना कुछ भी पावर रहने दो, अगर तुमको बोला गया 55 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो 56 आएगा, एक से बढ़कर। लेकिन ये ठीक था, लेकिन ये फिर आगे अगर मुझको इसको लिखना ही रहा कि a प्लस बी टू द पावर 20 लिख के दिखाओ, तो ये तो लिखना पॉसिबल होगा नहीं। तो इसी को ही यूज करने के लिए या लिखने के लिए हम यूज करते हैं थ्योरम प्रॉपर्टीज चैप्टर जिसका नाम है बीटी। ये तो बैकग्राउंड चल रहा था, अब मेन मुद्दा यहां से शुरू हो रहा है। बीटी होता क्या है, फुल फॉर्म बाइनोमियल थ्योरम। और हमको इसमें पूरा नहीं सॉल्व करना, तुमको कोई नहीं बताएगा भैया कि a प्लस बी के पावर में 6 को खोल के दिखा और इसके 2 मार्क्स है, कभी नहीं पूछने वाला कोई तुमसे। लोग तुमसे इसके बारे में पूछेंगे, अगर ये एक्सपांशन है a प्लस बी टू द पावर 6 तो बता a b टू द पावर 5 का कोइफिशिएंट क्या है, और ये तुम्हारे सामने आंखों के सामने आंसर इज 6। लेकिन उसके लिए इतना बड़ा लिखना थोड़ी ना पड़ने वाला है, उसके लिए तो फॉर्मूला लगेगा, उसके लिए तो थ्योरम लगेगा। वो थ्योरम क्या है, देखो बीच में ऑब्जर्व कर रहे हो, बीच में सारे के सारे प्लस है, बीच में सारे प्लस है, मतलब आ गया तुम्हारा समेशन। समेशन पहुंच गया। अब क्या करता है, अगला वाला जो पॉइंट है उसको बोलते हैं जनरल टर्म। लेकिन एक बात तुम सबसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई पूछ ले मुझसे, लेकिन किसी ने पूछा नहीं, चलो मैं खुद से ही बता देता हूं। अगर सर ये प्लस रहा तो समझ में आता है, ऐसा अगर खोलना है, और अगर यहां माइनस रहा तो माइनस के लिए ऑल्टरनेटली प्लस माइनस करवाना है लास्ट तक, ठीक है। अब ये जनरल टर्म क्या सीन है, जनरल टर्म इन द एक्सपांशन होता है, देख लेना। उससे पहले मैं लिख के देता हूं, फिर कंसेप्ट पे जाता है। समेशन क्यू, क्योंकि बीच में सभी की सम होने वाली, सभी की एडिशन होने वाली है। समेशन में ए के पावर ए, चलो एनसीआर ए टू द पावर आर, नहीं ए टू द पावर एन माइनस आर, बी के पावर में आर, इसको बोला जाता है जनरल टर्म ऑफ एक्सपांशन। क्या है, क्यों है, किस लिए है, टाइम आने के बाद पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले मुद्दे की बात ये थी कि सर ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये एनसीआर क्या चीज है, एनसीआर ये क्या होता है, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशंस। अगर 55 लोग हो, मैंने बोला 55 में से 5 लोग लीव कर लो, अब कौन से 55 में से 5 लोग, कितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कितने वॉट एवर द कॉम्बिनेशंस आर। तो वो जो कॉम्बिनेशन जो बने हैं, जो हमने परमिटेशन कॉम्बिनेशन में ऑलरेडी कवर अप कर लिया था, लेकिन ये जो तुम कॉम्बिनेशन देख रहे हो, मैंने बोला 55 में से भैया 5 लोग कट लो, तो ये होता है 55 में से 5। सॉल्व कैसे कराते हैं इनको सॉल्व करने के 2 तरीके। पहला वाला, अगर किसी ने बोला एनसीआर को सॉल्व करके दिखा, एक पहला तरीका है एन फैक्टोरियल के नीचे आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब ये सर ये फैक्टोरियल क्या चीज है, फिर फैक्टोरियल क्या होता है, किसी ने पूछा कि सर 4 फैक्टोरियल का वैल्यू तो बताइए आप, क्या होता है। 4 फैक्टोरियल होता है 4 की रिवर्स पार्किंग 1 तक मल्टीप्लाई में, मतलब 4 को रिवर्स में 1 तक मल्टीप्लाई करवाना है, ये हो गया तुम्हारा आंसर 4 3 2 1। अगर सर ये 5 फैक्टोरियल होता तो कुछ ना, मैं ऐसा कर देता 5 4 3 2 1 तक, 0 नहीं लेना, बस 1 तक, लास्ट की पार्किंग 1, ठीक है। अब फिर से एक बार फंडा देखना, अगर ये 5 फैक्टोरियल ऐसा लिख रहा मैं, मेरे को पता है इस ये वैल्यू जो है वो वैल्यू तो 4 फैक्टोरियल की है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं 5 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 5 इंटू 4 फैक्टोरियल,
मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि 3 फैक्टोरियल होता क्या है 3 into 2 into 1, इसलिए मैंने कंबाइन कर दिया उसको फैक्टोरियल्स में। समझ में आ गया होगा एनसीआर को, या तुम ऐसे सॉल्व करो, पसंद नहीं आया तो अपना जनरल मेथड, सपोज किसी ने पूछा तुमको कि मेरे को ना 5c3 का वैल्यू बता भैया, 5c3 कैसे सॉल्व करोगे, इसके लिए फैक्टोरियल से जाओ, लेकिन रिकमेंडेड नहीं होता छोटे छोटे कॉम्बिनेशंस के लिए। इसका रिकमेंडेशन होता है ये वाला, अगर यहां पे 3 है, डिनोमिनेटर में 3 की गाड़ी एक तक पार्क कराओ, मतलब 3 दिख रहा है तो 3 into 2 into 1 पार्किंग सेट 1 तक। अगर यहां पे 4 होता तो 4 तक पार्किंग कर लेता मैं 1 तक। अब 3 है नीचे, तो इस 5 को 3 बार रिवर्स में लिखना है, 3 बार, मतलब क्या 5 4 3 खत्म। और ये अगर हुआ 3 से 3 कट के मर गया, 2 से 2 कटा, आंसर इज 10। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन सॉल्व करना। और ये जो तुम्हारे कोएफिशिएंट आए हैं इतने सारे, ये सारे कोएफिशिएंट ना एनसीआर से आते हैं, इसलिए पास्कल्स ट्रायंगल रिकमेंड नहीं होता हाइयर स्टडीज के लिए। बोलता हूं क्या चीज है, किसी ने बोल दिया कि भाई साहब इसका भी वाले बता दे, तो लगे हाथ फिर 10c4 को सॉल्व कैसे करें। तो 10c4 को सॉल्व करने का तरीका भी बहुत सिंपल है, नीचे 4 है, 4 3 2 1, और इस 10 को 4 बार पीछे लिखना है, पीछे 4 बार, तो आंसर 4, आई मीन नॉट 4, 9 8 और 7। देखो 4 टाइम्स मैंने 4 डिजिट पीछे लिखा। अब 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, तो आंसर इज 210। ऐसे कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया जाता है। अब आगे और बढ़ते हैं, आगे कैसे करेंगे फिर। अब इसमें ये बैकग्राउंड ठीक है वाइट, या रिफ्लेक्ट मार रहा है आंखों को, इज इट ओके? ठीक है, ओके। अब ये जो है, चलो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। अगर बोला गया है सर x प्लस, आई मीन नॉट x लेते हैं, a प्लस b का पावर 5 है, ठीक है, तो इसको कैसे एक्सपांड करें फिर। मेरे को बायनोमियल से जाना है, मुझको ना पास्कल से नहीं जाना। तो बायनोमियल थ्योरम से कैसे सॉल्व करें इसको हम लोग। तो बायनोमियल थ्योरम से सॉल्व करने के लिए क्या है, देखो ये लेना a⁵ आ गया, प्लस, प्लस है तो ऑब्वियस मैं प्लस को यूज करूंगा, ये बनता है 5c1, और इस यहां पे इसका पावर 5 था, घटाओ, ये बना a⁴, ये बन गया तुम्हारा b, प्लस ये बनेगा 5c2, a का पावर 3, b का स्क्वायर, प्लस 5c3, a का पावर स्क्वायर, b का क्यूब, ये बना तुम्हारा 5c4, a इंटू बी टू द पावर 4, 5c5 b टू द पावर 5। देखना 5 4, चेंज कर लेता हूं, 5 4 3 2 1 0 0, लाइकली 0 1 2 3 4, बी का 5वां सेट। अब इसको सॉल्व करना है खाली, बस 2 चीजें, स्टैंडर्ड फॉर्मूली है, NC1 का वैल्यू होता है n, NC0 होता है 1, और NCNB होता है 1। छोटी छोटी बातें हैं, और इनके साथ साथ अगर NCR है तो NCR का आंसर होता है NCN-R। ये छोटी छोटी कंसेप्ट है जो तुम लोग PNC में ऑलरेडी देख चुके हो, जो लोग ने नहीं देखा तो आज फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन है तुम्हारा इसके साथ। क्या है, किसी ने बोला 10c3 का वैल्यू ही 10c7 है, बस इतना याद रखना, दोनों सॉल्व नहीं करना, 10c3 ही 10c7 है, दोनों का डिफरेंस यहां पे अगर होगा चल जाएगा। किसी ने बोला 5c3, तो बोल देना 5c3 और 5c2 एक ही बात है। ये आया कहां से, इन दोनों का डिफरेंस तुम यहां ले सकते हो, NCR का ये n-R यहां सेट हो गया है। अब ये जो आपने बनाया सर NC1 का वैल्यू n है, तो 5c1 क्या बना, 5c1 बन गया तुम्हारा 5, आ गया मेरा पहला। सर मुझको 5c2 सॉल्व करना है, और मैंने 5c2 सॉल्व किया तो ये मेरे को रेडीमेड मिल जाएगा 5c3, क्योंकि दोनों तो है तो एक ही बात। तो 5c2 सॉल्व कैसे करें फिर, ये 5 into 4 upon 2 into 1, नीचे वाला 2 था इसलिए 2 into 1, और 2 बार इसलिए 5 into 4 करवाया, 2 1 जा 2 2 जा, आंसर बना इसका 10, तो ये आ गया मेरा यहां पे 10। अब ऑब्वियसली
5c2 ही 5c3 है, तो ये भी तो तुम्हारा 10 ही बनेगा। आ गया मेरा 10। और 5c1 ही 5c4 है, क्योंकि एनसी एन माइनस आर, तो ये मैं यहां पे ऑलरेडी 5 कर चुका था, तो इसका आंसर भी 5 ही आएगा। गया ये भी काम से, आ गया 5। और लास्टली एनसी एन का वैल्यू 1 होता है, तो ये भी गया काम से। देखो एक्सपांशन आ गया, और शायद यही एक्सपांशन हम प्रीवियस वाले इसमें कर चुके थे। देखो कोएफिशिएंट देखो, 1 थोड़ा जूम इन है, जूम आउट है, ये 1 है, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, देखो यहाँ पे 5 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 एंड सो ऑन। ऐसी इक्वेशन बनती है। ठीक है, चलो अब इस पे तो मैं फिर से एक बार बैकग्राउंड क्लियर करवा रहा था ये होता क्या है, लेकिन ना तुमसे कोई नहीं पूछने वाला एक्सपांशन बता। लोग तुमसे पूछेंगे कि जो एक्सपांशन है a प्लस बी टू द पावर 20, भैया इसमें मेरे को ना तू b का पावर 6 बता, खाली कितना, b के पावर लाइक 14 चल रहा है, a का पावर 14 और b के पावर 6 में कोएफिशिएंट बता, इसका कोएफिशिएंट क्या आएगा। ये तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई नहीं पूछेगा लिख के दिखा, नहीं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वो बीच वाला कोई पूछेंगे तुमसे। और उसने पूछा है a टू द पावर 14 और b टू द पावर 6 का मेरे को कोएफिशिएंट बता, तो कैसे करोगे। इसको करने के लिए सबसे पहले तुम लोग को इसकी जनरल टर्म बनानी है। जनरल टर्म होती कैसी है, ये रही जनरल टर्म। और जनरल टर्म क्या होती है, इसको लिखते हैं टी आर प्लस 1, एक से बढ़कर, क्योंकि शुरुआत इसकी 0 से होती है। ठीक है, अब क्या, टी आर प्लस 1 बोला गया है, ध्यान देना यहां पे जब भी मैं इसको n लेता हूं, बाद में क्वेश्चन करवाता हूं, जब भी a प्लस बी टू द पावर n की तुमको जनरल टर्म पूछी जाए तो होती है समेशन में, क्योंकि सबके बाद में खुलने का सब एडिशन ही होती है। इसमें होता है NCR, ठीक है, वो अभी जो हमने देखा उसमें a का पावर आएगा और b का पावर आएगा। याद रखियो इस चीज को, यहां पे जो r है ना, ये r यही तुम्हारे b की पावर है, तो ये जाएगा तुम्हारा यहां पे r। हमेशा प्लीज म्यूट पे रहना। यहां पे जहां पे तुम्हारा r था ये b के पावर में जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस जो भी रहेगा वो a के पावर में आएगा। इसको लिखेंगे अपन n माइनस आर, इसको बोलते हैं जनरल टर्म। अब जो भी है बस यही है। अब सवाल ये था a प्लस बी के पावर 20 में मुझको कोएफिशिएंट चाहिए था a टू द पावर 14 b टू द पावर 6। क्या तुम इसको इससे कनेक्ट करके बता सकते हो इसमें सॉल्व क्या करना है। हमको ये पूरे चैप्टर में खाली r की वैल्यू निकालनी होती है। बोलता हूं क्यों, इस एक्सपांशन में इन दोनों का एडिशन देखो कितना है, दोनों का एडिशन ये यही आएगा। यहां पे भी देखो 20 है, ये 14 है, ये 6 है, दोनों का एडिशन वैसे भी 20 जाने वाला है। मैंने बोला था जो r सफिक्स में है कॉम्बिनेशन के, वही तुम्हारे b का पावर होता है। अब यहां पे ना, थैंक यू सो मच, यहां पे b का वैल्यू अगर 6 है तो जरूर किसी ने r का वैल्यू 6 रखा होगा। तो इसीलिए द आंसर इज 20C6। कोई नहीं बोलने वाला, इसको सॉल्व करके दिखा, खत्म हो गया इतना काम। और जाते हैं आगे, और जाते हैं, कंसेप्ट बिल्ड करते हैं, फिर क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, थोड़ा मैं माइक थोड़ा एडजस्ट कर लो। क्या हो गया, हाँ सीन देखना। अभी यहां पे मैंने जो बोला था ये जनरल टर्म जो है ना, ये टी आर प्लस 1 होती है, r प्लस 1। अगर तुमको किसी ने बोला कि भैया फोर्थ टर्म बता, फोर्थ टर्म, और ये जो है ना ये r प्लस 1 होता है, तो 4 प्लस 1 के लिए तुम्हारी r की वैल्यू होती है 3। इस चीज को याद रखना। अगर तुमको बोला सेवेंथ टर्म बता, तुमने ये बोलना है T7 है, तो सर r का वैल्यू पक्का 6 होगा, 6 माने 6। फिर एक बार दिखाता हूं, क्वेश्चन है, थैंक यू सो मच प्रतीक जी, क्वेश्चन है a प्लस बी, ना a बहुत हो गया। अभी एक छोटी सी बात है, इसे पूछता हूं, ये तुमने कभी देखा है ऐसे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, क्या होता है जी इसका। एडिशन होता है, एडिशन ही होता है ऊपर में जी। हॉट आ गया तू पीयूष, हो गया ज्वाइन तू, m प्लस n, ठीक है ओके। अब ये m प्लस n है
वही अगर यहां पे p होता तो ये माइनस p कर लेता इधर जाके। देखो इसमें से बहुत से लोग का ये फर्स्ट टाइम चल रहा है ना, तो मैं बहुत बेसिक से ले रहा हूँ। इतना बेसिक्स आई नो जिनका हुआ है उनके लिए थोड़ा ज़्यादा स्लो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना, चैप्टर को उठाऊंगा जल्दी। ठीक है, ये सेट है। यहां पे तो पता चल गया था सर दोनों का मल्टीप्लीकेशन में और एडिशन में डिवीजन में क्या करना है, लेकिन बात तो अब आके रुकेंगी जी। ए के पावर में m के पावर में n, अब क्या होता है इसका, mn होता है या m रेस्ट टू n होता है? हेलो हेलो, mn होता है। ठीक है, ये अगर तुम्हारा ऐसा दिख रहा है कि ये a के पावर में mn होता है, बस इसको पकड़ के रखना। और ये किसी ने बोला नहीं यार मेरे को, ये nth रूट ऑफ x क्या होता है, क्या कैसे लिखते हैं इसको? हेलो, ऑब्वियसली x के पावर में 1/n। डन, ओके, देशमुख साहब भी ज्वाइन हो गए लगता है। ठीक है डन। अब क्या सेट है, अब सेटिंग देखना इसकी क्या है। किसी ने ये पूछा कि x के पावर में 3 अपॉन मतलब प्लस 1 अपॉन x के पावर में 6 का पावर है 20। एक बात तो मैं बताना भूल ही गया, मैंने जब ये बोला था कि ये टी आर प्लस 1 होता है, अगर सिक्स्थ टर्म बोली तो आर का वैल्यू 5 होता है, लेकिन जो आर जो है ना आर, ये आर हमेशा, हमेशा बोल रहा हूं हमेशा एक इंटीजर रहेगा, और वो भी पॉजिटिव वाला। वो निगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में ही आ सकता। तुम ये नहीं बोलना कि सर मेरा आर का वैल्यू 3/2 आया 1/3 आया, नहीं, गलत है ये। आर हमेशा इंटीजर रहेगा, मतलब नंबर रहेगा, वो भी इंटीजर वाला पॉजिटिव, जीरो पे चल जाएगा। ठीक है, अब सवाल तो इधर से स्टार्ट हुआ था, एक्स क्यूब प्लस 1/x टू द पावर 6 का पावर 20। तो भाइयों और मेरी बहनों, तुमको निकालना था T7। 2-3 क्वेश्चन वेट कर लेना, फिर बौछार है तुम्हारे लिए क्वेश्चंस की। T7 पूछा है, ओ तेरी T7 पूछा है, तो अभी तो देखा था मैंने। T7 मतलब आर का वैल्यू क्या आएगा, आर का वैल्यू ऑब्वियसली सातवीं टर्म पूछी तो आर का वैल्यू 6 आएगा ना, तो आर तो मेरा 6 बन गया। और आर अगर मेरा 6 बना है तो कैसे 20C6 बोला था मैंने, तो चिल्ला चिल्ला के बोला था कि जो सफिक्स या होता है वो पावर होता है इस चीज का, इसका पावर होता है। तो क्या है वो 1/6 है, तो आ गया तुम्हारा 1/6 का पावर 6। और जो बचता है वो इसको मिलता है, वही तो था NCR, ए के पावर में n माइनस आर, बी के पावर में r। जो r था इसको मिल जाएगा, जो भी बचता है इन दोनों का डिफरेंस इसको मिलता है। तो ये जो तुम्हारा x क्यूब था उसका पावर कितना मिला 14। मेरे को बाकी सॉल्व ही नहीं करना, इसको बस मल्टीप्लाई वगैरह वगैरह करके देखेंगे। मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि तुम मेरे को 20C6 का वैल्यू बताओ, बहुत थाउजेंड्स में जाएगा वो, उसमें नहीं जाते अपन। मैंने क्या बोला देखो, 20C6 x के पावर में 42 अपॉन x के पावर में 36। भाइयों और बहनों ये कट के ऐसा दिखेगा, 20C6 x का पावर में कितना, 6 या 7, 6 हो गया। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, बहुत सिंपल सिंपल है ये, पता है बहुत सिंपल है, कंसेप्ट सीख लो बस एक बार। मैं ये बता रहा था कि तुमने ये देखा, तो क्वेश्चन के टाइप्स देखते हैं कैसे है। पहला क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे कि ये जो एक्सपांशन है उसमें सातवीं टर्म बताओ। ये कोई ऐसे क्वेश्चन आते थे MST CET में जो सिलेबस में, ये चैप्टर उस सिलेबस में है नहीं। ठीक है, यही क्वेश्चन ND वाले कैसे पूछेंगे, तुमको पूछा जाएगा कि भैया x का पावर 6 का कोएफिशिएंट बता, x का पावर 6 का कोएफिशिएंट बता दे। निकालना कैसे अपन देखेंगे अगले वाले स्टेप में, इसके बाद वाला क्वेश्चन वही है, ये ND वाले पूछता है। और JEE वाले ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते। ठीक है, वो ऐसे इतने सिंपल सिंपल में नहीं खेलते, वो ऊपर खेलते हैं, ऊपर के लेवल में खेलते हैं। दिखाते हैं कैसे। अब देखो मैंने ये बोला, क्या बात कर रहे हो यार, मैंने बोला था ना दीदी एक्सपांशन में, ठीक है कोई बात नहीं, एक्सपांशन में जो आर जो होता है ना ये वाला, चलो इधर से बोलता हूं मैं, ये जो आर है, ये जो आर जो है ना वो बी के पावर में जाता है, जो दूसरा वाला टर्म है हमारा ए। ठीक है, एक सेकेंड, आई एम गेटिंग अ कॉल, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ये ऐसा था कि मैंने ये बोला कि एक्सपांशन, आवाज है मेरी, हेलो हेलो, हाँ, a प्लस बी के एक्सपांशन में, ए का a प्लस बी के एक्सपांशन में जो r जो है
ये आर बी का पावर जाता है, ठीक है। बी का पावर जाने के बाद जो बचता है इन दोनों का डिफरेंस वो ए को मिलता है। रेवती ठीक है भाई। इसलिए इस वाले क्वेश्चन में जब मैं 20 के बारे में बात कर रहा था तो 6 इसको मिला पावर में, लेकिन जो बचता है इन दोनों का डिफरेंस 20 में से 6 तो इसको मिले ना, 14 बचते हैं, वो 14 किसको मिलेंगे? पहले वाले को। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन, जो जे वाले अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। अब ना मैं तुमको ये बोल चुका था कि भाई साहब a प्लस बी टू द पावर n की जनरल टर्म जो है वो जनरल टर्म होती है NCR, a के पावर में n माइनस आर, बी के पावर में r, ये जनरल टर्म है। उसके बाद सारा गेम यहीं से स्टार्ट होता है। कैसे? किसी ने ये पूछा कि x का पावर 3 प्लस लेता हूं, माइनस बाद में लूंगा, माइनस 1 टू द x टू द पावर 7 टू द पावर 20। टेल मी द सेवेंथ टर्म। ये अभी हम कर चुके हैं। बेसिक क्वेश्चन, सातवीं टर्म बता। तूने आर का वैल्यू 6 चेपना, इधर आंसर आएगा, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मेरे को यह पूछना था कि भैया ऐसा कौन सी टर्म है जो x का पावर सपोज 12 देगी। नंबर विच टर्म गिव्स ना मुन्ने रुक जा, ठीक है, x के पावर 12। अरे रुको ना, आई नो तुम्हारा हो चुका है, नए लोग भी है ना क्लास में, जस्ट गिव मी सेकंड प्लीज। बाद में तो क्वेश्चन भेज रहा हूं ना डीपीपी कल, रुको तो सही। ठीक है, x टू द पावर 12, ठीक है। मैंने क्या बोला? मेरे को सवाल ये था कि कौन सा ऐसा टर्म है जो x का पावर 12 देगा। अब मेरे को नहीं पता। या फिर सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि बता x टू द पावर 12 का कोएफिशिएंट। इसी क्वेश्चन का ऐसे पूछेंगे, भाई साहब व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 12, या कौन सी टर्म x का पावर 12 दे रही है। तुमको दोनों के बारे में आइडिया नहीं है, क्योंकि खोलना तो पड़ेगा। 20 कौन खोलते बैठेगा? 21 टर्म्स खोलेंगी, पेज में पेज पूरेंगे नहीं अपने लिखने के लिए। तो बेस्ट चीज है जनरल टर्म लिख दो इसकी। जनरल टर्म क्या है इसकी? ये बन गया 20CR x के पावर में 3 टू द पावर 20 माइनस आर 1 अपॉन x टू द पावर 7 का पावर r। हो फास्ट हो गया, स्लो जाता है, स्लो मोशन में जाता है। स्लो में ऐसा था कि x का पावर 3, सॉरी n, नो ये कोई डिस्टर्ब कर रहा है यार कॉल पे, 20CR, ठीक है, x के पावर में 3 था, इसका डिफरेंस दे दो दोनों को, 20 माइनस आर, मिल गया इसको डिफरेंस, इनटू 1 अपॉन x टू द पावर 7 को पावर मिला है मेरा r। कि भी तो बोला था n का वैल्यू 20 था, उसका r आया, दोनों का डिफरेंस पहले वाले को मिला, और ये जो r था वो दूसरे वाले को मिला। इसीलिए तो मैंने पूछा था a के पावर में m के पावर में n क्या होता है, तो मल्टीप्लाई कर लेते उसको, तो कर लेते। फिर ये देखो तुम्हारा 20CR आया, x के पावर में 60 माइनस 3r, और इधर में x के पावर में 7r। इसको मैं ऐसे भी लिख दूं ताकि तुमको थोड़ा क्लियर हो जाए पिक्चर। मेरा पेन काम नहीं कर रहा है गेस। हाँ, x के पावर में 7r। अब ये भी तुम देख चुके, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n क्या होता है, a के पावर में m माइनस n। वैसे ही अगर ऊपर में इस x का ठीक है, ऊपर में x का पावर ये था, नीचे x का पावर 7r है, ये ऊपर जाके माइनस ही तो करेगा। तो आंसर क्या हुआ तुम्हारा 20CR, x के पावर में 60 माइनस 3r माइनस 7r, आंसर इज माइनस 10r। इधर तक देखो, इधर तुम्हारा 60 माइनस 3r था, ये जो 7r हुआ ऊपर जाके माइनस किया उसको, इसलिए बना 60 माइनस 10r। ये हो गई मेरी जनरल टर्म। सवाल नंबर पहला, क्या पूछे थे सरकार तुमसे? सरकार ने मांगा था x टू द पावर 12 का कोएफिशिएंट। अब ये रहा x का पावर, तो अल्टीमेटली मेरे को इसका वैल्यू कितना चाहिए? इसका वैल्यू चाहिए ये वाला 12, तो रख दो। फिर आंसर क्या रहेगा 60। देखियो जरा, 60 माइनस 10r बिकेम 12, ठीक है।
तो यहां से 10r का वैल्यू कितना बना 48, r का वैल्यू कितना बना 4.8। क्या ये पॉसिबल है r का वैल्यू डेसिमल में? बिल्कुल नहीं। अगर ये पॉसिबल ही नहीं है तो इस वाले एक्सपांशन में x का पावर 12 आएगा ही नहीं। और अगर कोइफिशिएंट मतलब अगर टर्म ही नहीं आ रही, उसका रीजन है उसका कोइफिशिएंट जरूर जीरो रहा होगा। तो इसीलिए व्हाट इज द कोइफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 12? योर आंसर शुड बी अ बिग अंडा, जीरो। इसी क्वेश्चन को जे डबल ए वाले कैसे पूछते हैं? जे वाले पूछेंगे बेटा जरा इधर आना, इधर सामने जो दिख रहा है x टू द पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 7 टू द पावर 20, इस वाले एक्सपांशन में बता कौन सी टर्म इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ x है। ओह, इंडिपेंडेंट ऑफ x मींस व्हाट? x का पावर गुल, x का पावर गुल पता नहीं चला कौन सी निकलेगा, तो मेरे को सबसे पहले जनरल बनानी पड़ेगी और मैं इसको बना चुका हूं। ये रही मेरी जनरल टर्म। क्या पूछे है डिमांड? सरकार की डिमांड ऐसी थी, क्वेश्चन की डिमांड ऐसी थी कि भाई साहब इसका जो x का पावर दिख रहा है ना गुल कराओ, उसको गायब कराओ। गायब कराओ मतलब जीरो कराओ। तो जीरो अगर कर गया तो 60 माइनस 10r का वैल्यू रहेगा जीरो, तो r बनता है 6। अगर r का वैल्यू अगर 6 है तो वो टर्म कौन सी है? r का वैल्यू अगर 6 है तो वो टर्म कौन सी है? ओह, फिफ्थ टर्म। आंसर इज 7। कुछ भी, सेवेंथ टर्म, टर्म इज सेवेंथ। आईआईटी वाले ये पूछते हैं, मेंस वाले ये पूछते हैं, एडवांस वाले थोड़ा टाइम देते हैं उनको, अभी तुमको भी टाइम देते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसको, और मेरे को कॉम्प्लिकेट करना है क्वेश्चन को। मेरे को नंबर ऑफ टर्म नहीं पूछनी, अभी कौन सी टर्म है ये नहीं पूछना, मेरे को पूछना है भैया ऐसी एक्स की इंडिपेंडेंट ऑफ जो मतलब क्या बोलता है, व्हाट इज द कोइफिशिएंट ऑफ द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ओ तेरी, क्या पूछ लिया? ऐसा कोइफिशिएंट जो x का इंडिपेंडेंट टर्म है। अब x की इंडिपेंडेंट टर्म तो सिक्स है, तो मेरे को बस इसमें x का वैल्यू 6 रखना है। तो आंसर इज कोइफिशिएंट कितना हो गया फिर? कोइफिशिएंट इज 26। खत्म। साइन एंड डिलीवर्ड, डन एंड डस्टेड। मैंने पूरा घुमा के लाया, शायद मोमेंट जी बिल्कुल जी दीदी, 7th टर्म थी इसीलिए तो r का वैल्यू 6 यूज किया। यही तो बोल रहा था स्टार्टिंग से कि r का वैल्यू +1 करके टर्म बनते हैं। अगर तुमको 4th टर्म बोला है तो r का वैल्यू 3 आएगा। ठीक है, और कोई शंका कुशंका अजून काही असेल तर विचारा प्लीज। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो लंबा खेलना है अभी। चलो करा दो फिर क्वेश्चन। बस सवाल का जवाब देने से पहले इतना याद रखना, आर जो है तुम्हारा वो कभी फ्रैक्शन में नहीं आता है। आर इज अ इंटीजर, वो भी पॉजिटिव वाला। और अगर तुम्हारा आर एक्सपांशन में नेगेटिव आ रहा है या फिर फ्रैक्शन में आ रहा है तो वो टर्म ही क्वेश्चन में नहीं है, और क्वेश्चन में टर्म ही नहीं है उसका कोएफिशिएंट जीरो बन जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू ऑल द गर्ल्स एंड बॉयज, x टू द पावर 6 माइनस प्लस लेते चलो 1 बाय एक्स स्क्वायर टू द पावर 15 टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इज। गो फॉर इट। बहुत उतावले हो रहे थे आंसर के लिए, अब बोलना आंसर। चलो फास्टम फास्ट बोलना, फास्टम फास्ट, क्विकली क्विकली, हवाओं को चीरते हुए आंसर बोलना। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, देखते हैं। सिक्स टर्म, ओके। लगा कोएफिशिएंट बता दे फिर बेटा उसका, तो सिक्स टर्म तक पहुंचा तो कोएफिशिएंट बता दे। जीरो, कोएफिशिएंट जीरो। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था?
हीरो कोएफिशिएंट क्वेश्चन पूछा कुछ बता कुछ और रहा। कौन सी टर्म है जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है? ओ तेरी सो सैड, बेचारा, उसके पास तो एक्स की इंडिपेंडेंट टर्म ही नहीं है जी। क्या कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन के साथ? फिर देखते हैं बाकी लोग भी क्या बोलते हैं। अद्वैत, नो टर्म। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। तो यू मीन टू से कि सर जी ऐसा कोई टर्म नहीं है जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो इसका, इज दैट, यही बोल रहे हो? हाँ ना? हाँ हाँ, चलो फिर कराते हैं इसको। फिर जो गरीब बच्चे हैं जिनको नहीं बना ये क्वेश्चन, उन सब के लिए एक और सुनहरा मौका गलत करने का। अगला क्वेश्चन, TR+1, ठीक है, लगा देते हैं फिर 15CR। एक्स के पावर 6 को मिलेगा 15 - R, और ये 1/x² को मिलेगा ओनली R। शफलिंग मारो तो बनेगा तुम्हारा 15CR, एक्स के पावर में 90 -6R -2R इज -8R। कैसे? 60 -6R, ये 2R माइनस होके -8R। और अगर इस टर्म को इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बनना है तो इसको तो 0 होना पड़ेगा। और 8 के टेबल में आई मीन 90 नहीं आता, आ भी गया तो फ्रैक्शन में आएगा, लेकिन मेरे को फ्रैक्शन चाहिए ही नहीं। तो ऐसी कोई टर्म नहीं है इस वाले एक्सपांशन में जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगी। तो आंसर इज अ बिग अंडा। अरे अंडा भी नहीं आएगा एक्चुअली, तुम ये बोलना कि नो टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है, जिनके भी आंसर्स नहीं आए थे कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन है। x³ -1/√x का पावर है 21। सवाल है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x⁻13 एंड x⁻10। लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ। अपन अभी 2020 के क्वेश्चन करेंगे फिर जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के आता है। लगाओ जरा जल्दी, मेरे को जल्दी जल्दी आंसर बताओ इसके। ओह, ये लोग तो मिडल वाले पे ज्यादा पूछते हैं क्वेश्चन। आ गया आ गया आ गया। क्विकली क्विकली, फास्ट ला फास्ट, थोड़ा फास्ट एंड फास्ट करो। ओह, क्या बात है, 21C10, ओके। 21C12, व्हाट अबाउट दूसरा? व्हाट अबाउट दूसरा? गो फॉर दैट। क्विच वन? कौन सा बता रही है तू, पहला या दूसरा? ओके, हो सकता है, नो आइडिया, रैंडम बनाया क्वेश्चन मैंने। तुमने बोला, मैं सुन नहीं पाया। ईशान, क्या तेरा आंसर बता, इनको कैसे करते क्वेश्चन सॉल्व ये? हाँ क्या? मेरे को आंसर बता, रहेंगा मत बता, वो तो आंसर बता कितना है। विच वन? फर्स्ट का, ओके, व्हाट अबाउट सेकंड? श्वेता जी, आपका आंसर नहीं आया अब तक। यही वीडियो जब यूट्यूब पे, हाँ, मैं ये बोल रहा था, यही वीडियो जब 1 घंटे का यूट्यूब पे अपलोड होता है ना, तो कोई नहीं देखता। मैं देख भी लिया तो हार्डली 2-3 मिनट 4 मिनट बच्चे देखते हैं। पता है क्यों? ये ना इंटरटेन वाले वीडियोस नहीं है। और तुम लोग 1.25 घंटे का 1.5 घंटे का लेक्चर इसलिए करते हो क्योंकि एंगेजमेंट होती है इसमें, टीचर एंगेज करके रखते हैं तुमको। ठीक है,
तो इसलिए वो रिकॉर्डिंग पे जो रिकॉर्डिंग करते हैं ना, रिकॉर्डिंग अवॉइड करना, ज़्यादा देखना, लाइव पे ज़्यादा फोकस करो। हाँ, ओके, लेट मी, ओके, ओहो हो, ठीक है, देखते हैं। तुम सब सही हो, कोई गलत नहीं है। करते हैं फिर क्वेश्चंस को। ये आ रहा है तुम्हारी आंखों के सामने, उसका सोल्यूशन। ठीक है, जनरल लिखता है 21 CR, ज़्यादा फेंट हो रहा है ये, चलो। उसके बाद x के पावर में 3 को मिल रहा है 21 - R, फिर -1 को मिल रहा है R, क्योंकि तुमने तो ये देखा ही नहीं कि यहाँ पे माइनस था, तो उसको भी तो -1 to the power R मिलेगा। इसका क्या है, ये बनेगा 1/x के पावर में R/2। कैसे, स्क्वायर रूट ऑफ x क्या होता है, x का पावर हाफ। लो लेके जाओ 21 CR -1 का पावर R, यहाँ पे देखना x का पावर में 63 - 3R -R/2। कैसे, कैसे क्रॉस हुआ, मल्टीप्लाई हुआ ये वाला, R/2 ऊपर जाके हो गया माइनस x के पावर में। लगाओ फिर, ये बन रहा है तुम्हारा 21 CR -1 के पावर में R, x के पावर में 2 से अगर मल्टीप्लाई कर लूँ 63 2 बनता है 126, 126 -7R। अगर मैं कहीं गलत हो रहा हूं तो बोल देना, /2। सही है क्या, हेलो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने सबको 2 से, इसलिए ये 2 हो गया, 126 -3R, आई मीन -6R -R -7R। ये तो भैया हो गया था जनरल टर्म। अब जो सरकार हमसे पूछे हैं उनको रख देते हैं इनके अंदर। क्या पूछे हैं माए बाप हमसे, x का पावर 13, x का पावर 10। अब इसको 13 से कंपेयर करो, 126 -7R अपॉन 2 इक्वल टू 13। रुक जाना जरा, म्यूट पे रहो। रेखा, ये कौन है यार, अभी अपने नाम से ज्वाइन किया करो यार। ये 126 -7R, मैं तो जानता भी नहीं रेखा जी आपको। अपॉन नीचे कितना, क्या है, इसको 10 लिखें, आ गया मेरा 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं फिर, कितना हो गया, 126 -7R इज इक्वल टू 26। फ्लिप मारो, 7R इक्वल टू 100। क्या 7 के टेबल में 100 आता है, बिल्कुल नहीं। अरे तो मेरे भाई कोएफिशिएंट क्या है इसका, तो इनका जो 2020 आ रहा था कहां से लाया रे तुमने, आह, गलती से बोले, आह, आह, हाँ, कुछ भी, माइनस का, वो माइनस इन्वॉल्व भी नहीं हो रहा उसमें, माइनस का साइन नहीं देखा बोले, कहाँ माइनस का इन्वॉल्व, और बताओ जरा उसमें माइनस इन्वॉल्व भी तो हो रहा, वो तो एक्स के साथ खेल रहा है। हाँ, क्योंकि क्योंकि मेजॉरिटी लोग बच्चे कुछ ना कुछ बोल रहे थे 20 C to 15 C ऐसा कुछ। ठीक है, कोई ना। हाँ, अब सबका आएगा, यस, आपका सबका, अब सबका आया होगा बिल्कुल। क्या हो, क्या इसको, इसका डाउट है, रुको, हाँ, किसका क्या होता। हाँ, अगर सपोज यहाँ पे हार, अरे सर आया ना समझ में, आर का वैल्यू अगर 5 आता सपोज, तो मैं ये 5 है ना इसमें रख देता, और तुम्हारा आंसर निगेटिव आ जाता। आर का वैल्यू अगर 6 आता, मैं इसमें रख देता, वो पॉजिटिव आता। ठीक है, कुछ काम नहीं उसका, वो इंटरफेयर करता ही नहीं, वो एक्स के साथ अपन एक डिले एक्स के साथ कर रहे हैं ना, तो इसको क्या फर्क पड़ता है इसके साथ, वो तो कोइफिशिएंट में जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव में। चलो इसको सॉल्व करते, मारो क्रॉस, मारो क्रॉस, 20 आ गया तुम्हारा 126। या तुम थोड़ा सा माइक बंद करो या तो रिमूव कर दूंगा मैं आपको अभी। ठीक है, ये बन गया तुम्हारा 20 इज इक्वल टू 7R, सर के ऊपर चला गया ये। ठीक है, तो 7R का वैल्यू बन रहा है 106 आई गेस, 106। क्या 7 के टेबल में 106 आता है, बिल्कुल नहीं। ये तो इसका भी आंसर क्या हुआ, अरे रे देवेश, तेरे दोनों भी आ गए होंगे, और दोनों के आंसर तेरा सही था, है ना देशमुख, दोनों आंसर आ रहे थे ना तेरे, तेरे दोनों आंसर आए होंगे, हाँ इसलिए। आर का वैल्यू 0 है या टर्म का कोइफिशिएंट 0 है, मैंने जो लिखा वो सही है गलत है, आर 0 है इसमें।
हाँ, आर जीरो नहीं है, आर आर जीरो नहीं है, आर काय को जीरो, टर्म ही नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती, तो दोनों के कोइफिशिएंट जीरो है। चलो फिर, ये था तुम्हारा चैप्टर नंबर बीटी का इंट्रोडक्टरी लेक्चर।